नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी 5 देशों की यात्रा से ग्लोबल साउथ में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे। और जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे तैयार, 10 दिन के ट्रायल के बाद लोगों के लिए खोला जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। टोंक के लांबा हरिसिंह में 23.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। वहीं झालावाड़ के खानपुर में करीब 20 सेंटीमीटर बरसात हुई। अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और बारां में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश के समाचार हैं। कोटा क्षेत्र में कई कस्बों में मूसलाधार बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया है। जोरदार बरसात के बाद कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है। वहीं विभिन्न स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। हाड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बांधों में पानी की अच्छी आवक को देखते हुए अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और भीम सागर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे देखते हुए कोटा से धौलपुर तक अलर्ट जारी किया गया है। उधर चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर आज दोपहर तक जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में झमाझम बारिश के बाद राणा प्रताप सागर बांध का एक गेट खोल दिया गया है। क्षेत्र के कई छोटे बड़े बांध और तालाब लबालब हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ में हो रही बरसात से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं बांधों तालाबों में पानी की आवक हो रही है। रावत भाटा और आसपास के क्षेत्रों में हुई व्यापक बरसात के बाद आज दोपहर राणा प्रताप सागर बांध का एक गेट खोलकर 35,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं जुवाड़ सागर बांध के भी 3 गेट खोलकर 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बरसात से मोड़िया महादेव, गुनेर, सादी श्रीपुरा बांध सहित 1 दर्जन छोटे बांध छलक गए हैं। बेगू में हुई मूसलाधार बरसात के चलते ब्राह्मणी नदी उफान पर है। यहाँ बोराव से गोपालपुरा के करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। जयपुर में आज दोपहर बाद कई क्षेत्रों में झमाझम बरसात हुई। नागौर में भी तेज बरसात हुई, जिसके बाद किसानों ने खेतों का रुख कर लिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मानसून सीजन में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। श्री खींवसर ने आज जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर सभी जिलों में मौसमी बीमारियों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम, जांच और उपचार के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने को कहा। चिकित्सा मंत्री ने अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री खींवसर ने कहा कि नए चिकित्सा संस्थानों के लिए जमीन आवंटन की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग और जांच व्यापक स्तर पर करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पात्र वंचितों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चल रहे अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 24 जून से शुरू हुए इन शिविरों में पीने के पानी, स्वास्थ्य, राजस्व और पेंशन सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल सवाई माधोपुर के बालेर में आयोजित शिविरों के अवलोकन का कार्यक्रम है। श्री शर्मा 8 जुलाई तक चूरू, बीकानेर, जोधपुर, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल तिजारा का दौरा कर शिविरों का जायजा लेंगे।
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज सिरोही जिले में नकली बायोडीजल के कारखाने पर छापा मारा। स्वरूपगंज में हुई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकली बायोडीजल पकड़ा गया। इसके साथ ही टैक्स चोरी से जुड़ी गड़बड़ियां भी सामने आईं। कृषि मंत्री ने फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। बायोडीजल है ही नहीं, गलत चल रहा है। मैं डीएसओ साहब से कहूँगा, बल्कि रसद मंत्री जी से बात करूंगा। ऐसे जो पॉइंट है जो बायोडीजल के नाम से अवैध पंप चलाना चाह रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए, उनको बंद किया जाना चाहिए। और राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, पर्यावरण को तो बिगाड़ ही रहे, वाहनों के इंजन बेकार हो रहे हैं, इसको सील करें और एफआईआर दर्ज करें। गौरतलब है कि श्री मीणा की अगुवाई में पिछले कई दिनों से विभिन्न स्थानों पर मिलावटी खाद और अमानक बीज निर्माताओं पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार से मिलावटी खाद के मामलों की जांच की मांग की है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भारी संख्या में खरीद करके किसानों तक क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से वो खाद भेजी और किरोड़ी लाल जी ने जब चेक कराया तो वो वहां पर नकली खाद बनना पाया गया। तो क्या ये जो करोड़ों रुपए की खाद भेजी गई थी वो खाद किन किन किसानों तक पहुंची और उन किसानों की फसलें बर्बाद होंगी, तो क्या उसकी जिम्मेदारी ये सरकार लेती है या नहीं लेती है? ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया देशों के दौरे पर रहेंगे। 8 दिन के दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज घाना की राजधानी अकरा पहुंच रहे हैं। पिछले 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा है। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से ग्लोबल साउथ में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से हरियाणा में शुरू होगा। मानेसर में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ते शहरीकरण में स्थानीय निकायों की भूमिका पर चर्चा करना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र का शिलान्यास किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर में ये केंद्र बनाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने रोजगार परक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया। इसके साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा के कोर्स शुरू करने की जरूरत बताई। उन्होंने हाल ही में फ्रांस और जर्मनी की यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि वहां भारतीयों के लिए रोजगार के काफ़ी अवसर हैं। ऐसे में ये पाठ्यक्रम वहां रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि विद्यार्थियों का रुझान ओपन एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है। कोटा खुला विश्वविद्यालय की दूरस्थ बालिका शिक्षा योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा की सुविधा से पिछले साल 39,000 महिलाओं को फायदा मिला है। पीटीईटी परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र से ये नतीजे जारी किए। वीएमओयू के कुलगुरू ने बताया कि 2 साल के बीएड कोर्स की प्रवेश परीक्षा में जयपुर जिले के नितेश गढ़वाल पहले स्थान पर रहे हैं। वहीं इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स में बालोतरा के जगदीश चौधरी और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में बाड़मेर के सुमित अव्वल रहे हैं। प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के 16 दिन में ही परिणाम जारी कर दिया गया है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे पर ट्रायल रन आज से शुरू हो गया है। जयपुर से दौसा जिले के बांदीकुई को जोड़ने वाले इस आधुनिक 4 लेन एक्सप्रेस वे से टोल वसूली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
करीब 66 किलोमीटर लंबे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे के बनने से जयपुर से दिल्ली के बीच की यात्रा का समय लगभग 45 मिनट कम हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए के आसपास के खर्च से तैयार इस एक्सप्रेस वे पर 10 दिन तक ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के लिए खोलकर यहां टोल लेना शुरू कर दिया जाएगा। ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे और जयपुर के बीच सीधा संपर्क बनाता है। डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नागौर नगर परिषद के सहायक नगर नियोजक को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। उसने परिवादी से वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में तकनीकी रिपोर्ट सकारात्मक बनाने की एवज में ये राशि मांगी थी। नागौर जिले के खींवसर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा आकला गांव के पास हुआ। एक ही परिवार के ये बच्चे बकरियों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर लेकर गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों तालाब में गिर पड़े और डूब गए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद बचाव दल ने इनके शव बाहर निकाले। चूरू में जिला प्रशासन ने बरसात के पानी को जमा करने के लिए रिचार्ज वेल बनाने की पहल की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में 7 प्रमुख स्थानों पर ये वेल बनाए गए हैं। पहले यहां बारिश का पानी बेकार बह जाता था। चूरू में बरसाती पानी का सदुपयोग करने के लिए रिचार्ज वेल के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अनोखी योजना बनाई गई है। शहर के 7 मुख्य स्थानों पर जहां बरसात का पानी इकट्ठा होकर बेकार जाता है, वहां पर रिचार्ज वेल बनाए गए हैं, जिसमें कोलतार, कंक्रीट व रेत की परत बिछाई गई है, जो भूमि के अंदर पानी के साथ गंदगी को रोकता है। साथ ही नलकूप पाइप से धरती के निचले स्तर पर पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर बढ़ा है। यह अनोखी योजना आमजन में यहाँ चर्चा बनी हुई है। वही भूमि जल स्तर को बढ़ाने के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी 5 देशों की यात्रा से ग्लोबल साउथ में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे। और जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे तैयार, 10 दिन के ट्रायल के बाद लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।